हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम अपना न्यू चैप्टर दैट इज़ मोशन एंड टाइम। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और यहीं से आप फिज़िक्स जो जिसे कहते हैं सब्जेक्ट उसका आप बेस बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको मोशन के बारे में बताऊंगी। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ़ इट चेंजेस इट्स पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है ना, वो मान लीजिए यहाँ से 2 किलोमीटर मैं स्कूल तक गई। ठीक है, और मैंने वो जो डिस्टेंस है वो कवर किया 2 आवर्स में। ठीक है, अब जो है अगले 2 घंटे में मैं उतना ही डिस्टेंस कवर करती हूँ, जैसे कि 2 किलोमीटर्स और चलती हूँ और उसको भी मैं 2 आवर्स में कंप्लीट करती हूँ। फिर नेक्स्ट 2 किलोमीटर चलती हूँ और उसको भी 2 आवर्स में कंप्लीट करती हूँ। तो ये है या फिर मैं उसको चेंज करती हूँ, या फिर मैं 3 आवर्स में कंप्लीट करती हूँ या 4 आवर में कंप्लीट करती हूँ। तो जैसे जैसे मैं अपनी पोजीशन चेंज कर रही हूँ, टाइम भी उसी के हिसाब से बढ़ रहा है। आपने देखा होगा 2 आवर्स, फिर उसके बाद +2, उसके बाद +3। तो कहने का मतलब ये है, वेन एवर एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू द टाइम इट इज़ सेड टू बी इन अ मोशन। फॉर एग्जाम्पल अ कार मूविंग ऑन अ रोड। जैसे मान लीजिए एक कार है, वो मूव कर रही है रोड पर। ठीक है, ये देखिए ये कार मूव कर रही है रोड्स पर। ठीक है, तो ये क्या करती हैं, ये अपनी ये डिस्टेंस भी इनका चेंज होता रहता है टाइम के साथ साथ। और टाइम तो चेंज हो ही रहा है क्योंकि टाइम हर मिनट्स हर सेकेंड्स बढ़ रहा है और डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब है डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है और टाइम भी चेंज हो रहा है। तो पोजीशन चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू द टाइम, तो इसे कहेंगे हम मोशन। अब उसके बाद रेस्ट का क्या मतलब है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू द टाइम। अगर ये कार है और यहीं पर वो रुक जाती है कार, और टाइम बढ़ रहा है बट इसकी पोजीशन, कार की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, कार हमारी रेस्ट पर है। ठीक है, तो द ऑब्जेक्ट इफ इट changes its position with respect to the time then it is said to be in motion. It is said to be in motion. And if an object does not changes its position with respect to the time it is said to be in rest. For example, a person standing on the road, or a person standing on the ground, or we can say a car stops at one point, वी कैन से दैट। ठीक है, तो ये था हमारा मोशन और रेस्ट। अब मैं आपको बताती हूँ डिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा। ठीक है, तो डिस्टेंस का क्या मतलब होता है। डिस्टेंस होता है द टोटल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, मैंने जो पाथ फॉलो किया एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया अभी मैं स्कूल तक गई 2 किलोमीटर्स में और मैंने वो कितने टाइम में कंप्लीट किया, 2 आवर में कंप्लीट किया। तो ये था मेरा, मैंने 2 आवर में एक पाथ जो कंप्लीट किया, वो क्या था मेरा पाथ, वो क्या था मेरा डिस्टेंस था। ठीक है, तो अब वो पाथ जो कि आप एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में कंप्लीट करते हैं उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब है द डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से स्कूल गई 2 किलोमीटर्स और वापस यहाँ पर आ गई अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जहाँ से मैंने जर्नी स्टार्ट की थी, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज 0। क्योंकि जो शॉर्टेस्ट पाथ था, जो मेरा डिस्प्लेसमेंट था, वो तो 0 ही रहा है ना। मैं जब यहाँ से स्कूल गई, स्कूल से वापस आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 रहा, बट डिस्टेंस क्या हुआ, डिस्टेंस मैं यहाँ से स्कूल गई, स्कूल से यहाँ वापस आई, 2 + 2 कितना हो गया, 4 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर मैंने डिस्टेंस ट्रैवल किया, बट डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या हुआ, 0 हुआ। उसके बाद है डिस्टेंस क्या होता है। देखिए डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, और इसकी यूनिट होती है, हम मेज़र करते हैं किलोमीटर में या फिर मीटर में। ठीक है, अगर कोई ज़्यादा लंबा पाथ है तो हम क्या है, किलोमीटर में मेज़र करते हैं, और अगर छोटा है तो हम उसको मीटर्स में मेज़र करते हैं। जैसे हम बोलते हैं यहाँ से गुवाहाटी मेन सिटी, या फिर यहाँ से
दिल्ली एक पर्टिकुलर किलोमीटर है, जैसे 2000 किलोमीटर है, या फिर यहाँ से गुवाहाटी 26 किलोमीटर्स है सिटी, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा अगर पाथ होता है, ज़्यादा लंबा पाथ होता है, लॉन्ग डिस्टेंस होता है, तो हम उसको किलोमीटर में मेजर करते हैं। अगर कम होता है तो हम उसको मीटर में मेजर करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्पीड से आप क्या समझते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो मान लीजिए अब ये एक रोड पर व्हीकल्स चल रहे हैं, ठीक है। तो कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं कुछ पर्टिकुलर टाइम के अंदर, ठीक है। तो इफ़ वी नो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द 2 buses इन 1 hour वी कैन टेल दैट विच वन इज़ स्लोअर, ठीक है। अगर मान लीजिए ये जो कार है ये 2 किलोमीटर्स कंप्लीट कर रही है 2 hours में, और ये जो बस है ये बस जो है वो आपका 2 किलोमीटर्स कंप्लीट कर रही है 4 hour में। तो इसकी जो स्पीड होगी, स्पीड क्या होता है, लिखिए अपनी कॉपी के अंदर, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड क्या होगी इसकी, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस क्या था हमारा, मान लीजिए 2 किलोमीटर्स था, और 2 आवर्स में ही इसने कंप्लीट किया, तो कितना होगा, 1 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड होगी, है ना, यानी कि 1 किलोमीटर। बट ये जो बस थी वो क्या थी, उसका डिस्टेंस कितना था, 2 किलोमीटर, बट उसने कितना किया 4 आवर में, तो कितना हुआ 1/2, दैट इज़ 0.5 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड थी। तो कौन सा स्लोअर होगा, ये जो बस होगी वो स्लोअर होगी। कौन सी कम क्वांटिटी आई है, ये बस की क्वांटिटी कम आई है, तो इसीलिए बस क्या है, स्लोअर चल रही है, ठीक है। तो ऐसे हम स्पीड का पता लगा सकते हैं कि कौन सा व्हीकल फास्टर है, कौन सा स्लोअर है। तो देखिए, द स्पीड इज कैलकुलेटेड हेयर विद द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। इन दिस बुक वी शैल यूज द टर्म स्पीड फॉर द एवरेज स्पीड, एंड स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो स्पीड क्या है आपका, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। चलिए, in everyday life we seldom find object moving with a constant speed over long distance of time or a long duration of time. If the speed of an object moving along a straight line keep changing, अब देखिए बड़ा important है, अगर जो आपकी स्पीड है वो एक ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो क्या कर रही है, कंटिन्यूसली एक स्ट्रेट लाइन में चेंज हो रही है ना, जितना डिस्टेंस है उतना ही आपका टाइम कवर हो रहा है कॉन्स्टेंटली, तो हम क्या कहेंगे उसको, उतना टाइम न कवर नहीं हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे उसको, नॉन यूनिफॉर्म, है ना। मैं आपको अभी एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी। एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग विद अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। अगर वो कांस्टेंट स्पीड के साथ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो हम उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। मान लीजिए, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। मान लीजिए कि ये जो कार है, ठीक है, ये कार जो है ये आपकी 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ये डिस्टेंस 2 किलोमीटर कंप्लीट करती है 2 आवर्स में। अगला भी डिस्टेंस 2 किलोमीटर कंप्लीट करती है 2 आवर में। उससे अगला डिस्टेंस भी, पाथ भी आपका कवर करती है 2 किलोमीटर का पाथ कवर करती है 2 आवर में। तो कहने का मतलब ये है कि एक कांस्टेंट वैल्यूज़ आपको दिखाई दे रही हैं 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बट अगर मान लीजिए ये क्या है आपका, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, जब आपकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है ना, जब ये ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट स्पीड, है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन के थ्रू, तो किसी कांस्टेंट स्पीड के थ्रू कर रहा है चेंज, तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो बट अगर मान लीजिए कि अगर वो कांस्टेंट स्पीड, वो जो उसकी स्पीड है वो कंटिन्यूसली बार बार चेंज हो रही है, जैसे मान लीजिए उसकी पहले क्या थी, 2 किलोमीटर चला 2 आवर्स में, फिर उसके बाद 1 किलोमीटर चला 0.5 आवर में, फिर उसके बाद 5 किलोमीटर चला कितने 4 आवर में। तो कहने का मतलब है कंटिन्यूसली चेंज आ रहा है स्पीड में, तो इसका मतलब क्या है, वो एक यूनिफॉर्म मोशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेज़रमेंट ऑफ टाइम में, ठीक है। अब देखिए बड़े इम्पॉर्टेंट है, हम क्या करते हैं, हम यूनिट्स का बड़ा ध्यान रखेंगे। मैं आपको एक बार बता देती हूँ यूनिट्स के बारे में। हाँ ओके, यूनिट्स आपके आगे हैं। चलिए मेज़रमेंट ऑफ टाइम। अब जो मेज़रमेंट ऑफ टाइम है वो आप कैसे कर सकते हैं, आप सिंपल पेंडुलम से कर सकते हैं। ये आपका सिंपल पेंडुलम दिया हुआ है,
ठीक है, ये पहले बॉब चलते थे, बॉब पेंडुलम, ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है, तो ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो पहला है आपका पीरियोडिक, जिसको हम ऑसिलेटरी मोशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मोशन आप ध्यान रखिएगा, कौन कौन से मोशन होते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन होते हैं, जैसे कि रेक्टिलाइनर मोशन है ना, सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक यानी कि ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है, ये 3 टाइप के मोशन होते हैं, ठीक है। पहला है आपका रेक्टिलाइनर मोशन। रेक्टिलाइनर मोशन का मतलब होता है व्हेन एन बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन रेक्टिलाइनर मोशन। जब भी कोई आपके ऑब्जेक्ट है वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ में कंटिन्यूसली ट्रैवल कर रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, रेक्टिलाइनर मोशन। देखिए, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ शेप ऑफ अ सर्कल अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट एंड अ फिक्स्ड रेडियस, देन बॉडी इज सेड टू बी इन सर्कुलर मोशन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कंटिन्यूसली सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। फॉर एग्जाम्पल, द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। कोई मोशन ऐसा, प्लैनेट्स का ऐसा मोशन जो कि सन के अराउंड मूव करता है, जैसे कि आपका ये अर्थ है, ये कंटिन्यूसली सन के अराउंड मूव करती है, तो वो क्या है, हमारा सर्कुलर मोशन है। थर्ड है आपका पीरियोडिक, और वी कैन से ऑसिलेटरी मोशन। when a motion of a body repeats after the fixed interval of time, then the body is said to be periodic oscillatory motion, ठीक है। तो आपका क्या है कि जब मोशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में, एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो मोशन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है कंटिन्यूसली। जैसे मान लीजिए इस पेंडुलम है, ये पेंडुलम इस लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा, फिर राइट हैंड साइड पे जाएगा, फिर यहाँ आएगा ओरिजिनल पोजीशन पे, फिर लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, फिर राइट हैंड साइड जाएगा, फिर ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा। तो कहने का मतलब ये है, ये एक टाइम इंटरवल के बाद क्या कर रहा है, अपने मोशन को रिपीट कर रहा है, ठीक है, अपनी बॉडी के मोशन को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, एक पीरियोडिक मोशन है, और ऑसिलेटरी मोशन भी बोलते हैं इसको। फॉर एग्जांपल, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। अब आपका आता है, एक बार मैं थोड़ा सा और आपको बताना चाहूँगी पीरियोडिक और ऑसिलेटरी मोशन के बारे में। पीरियोडिक और ऑसिलेटरी मोशन इज द मोशन इन विच अ बॉडी रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, आपकी ये जो है, अब ये बॉब है, ठीक है, ये कंटिन्यूसली अगर मैंने इसको यहाँ से छोड़ दिया, लीव कर दिया, तो ये क्या करेगा, यहाँ जाएगा, फिर वापस यहाँ आएगा, और ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे यहाँ पर आएगा, फिर दोबारा जाएगा, फिर दोबारा वापस आएगा। तो ये एक टू एंड फ्रो मोशन है कंटिन्यूसली, एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, ठीक है। उसके बाद देखिए, ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, व्हेन अ बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम मूव्स फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन फ्रॉम बी टू ए एंड बैक टू बी अगेन, then from B to C and back to B again, the pendulum is said to be one complete oscillation। तो जब ये वापस B to A जा रहा है और A to B आ रहा है, यहाँ पर आने के बाद इसका एक complete oscillation हो जाता है। In the case of simple pendulum, the time period is total time taken by the pendulum to complete the one oscillation। तो जब अगर टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन बाय अ पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, वो टाइम जिस टाइम में इसने वन कंप्लीट ऑसिलेशन किया है उसको क्या बोलूँगी, टाइम पीरियड। तो ये था हमारा टाइम पीरियड, ये यहाँ पर भी डेफिनेशन दी हुई है इसकी, आप देख सकते हैं, आप पढ़ भी सकते हैं इसको, बड़ा इम्पॉर्टेंट है ये। देखिए, अब आता है आपका यूनिट और स्पीड के बारे में। देखिए, स्पीड क्या है, स्पीड इज़ द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो आपका क्या है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, टोटल टाइम टेकन, तो ये आपकी क्या हो गई, स्पीड हो गई। तो आप ये फॉर्मूला अपनी नोटबुक में लिखिए, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। और यूनिट क्या होगी स्पीड की, देखिए डिस्टेंस क्या किस में मेजर करते हैं, हम मीटर में मेजर करते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है वो कम में ही होगा, है ना। जब वो मीटर में है यानी कि शॉर्ट डिस्टेंस है तो शॉर्ट टाइम होगा, तो क्या होगा, मीटर। अगर हम अगर सबसे कम यूनिट पूछें अगर टाइम्स की, तो क्या टाइम की क्या है, सेकंड। तो यूनिट क्या होगी, अगर डिस्टेंस अपॉन टाइम अगर फॉर्मूला होता है, एक मिनट में आपको दिखा देती हूँ। अगर यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला होता है तो डिस्टेंस की यूनिट होती है कम, अगर शॉर्ट डिस्टेंस है तो मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड।
तो यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। प्लीज़ लिख लीजिए अपनी कॉपी में। और अगर डिस्टेंस जो है वो बड़ा होता है, लॉन्ग होता है, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होता है, तो क्या होता है, हम इसे किलोमीटर में मेजर करते हैं, और टाइम को आवर में मेजर करते हैं, तो किलोमीटर पर आवर हो जाती है इसकी यूनिट, ऐसा यूनिट। तो बेसिक यूनिट आपकी यहाँ पर दी हुई है आपको, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है ये सब, ठीक है। हम इस पर एग्जाम्पल भी करेंगे। तो मैं एक बार फिर से आपको यूनिफॉर्म मोशन बताना चाहती हूँ। यूनिफॉर्म मोशन इज अ मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन मूव्स इन विद अ कांस्टेंट स्पीड, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। और व्हेन अ ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन चेंजेस इट्स स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। उसके बाद है आपका मेजरमेंट ऑफ टाइम। यूनिट ऑफ टाइम इज जनरली सेकेंड्स, मिनट और आवर। द टाइम पीरियड इज द टोटल टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। ये भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब है आपका यूनिट ऑफ टाइम, मिनट, सेकेंड, आवर्स, ये सब हम यूज़ करते हैं। स्पीड क्या है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल इन द टोटल टाइम इंटरवल। और यूनिट आपको बताई दी है आपको, मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर। उसके बाद देखिए ओके, ठीक है। तो हमने आज सिर्फ यूनिट टाइम एंड स्पीड के बारे में पढ़ा है ना। क्वेश्चंस मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए, ये देखिए क्वेश्चन देखिए, टाइम टेकन फॉर 20 ऑसिलेशन, कितना टाइम पीरियड आया आपका 2.1, ठीक है। लेंथ कितनी है, 100 सेकेंड्स हैं। तो इस पर हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इस पर क्वेश्चन करेंगे और थोड़ा सा आगे मेजरिंग स्पीड को कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।